पति देव ऐसे मिले हैं। कितनी स्त्रियों को तो पति के रूप में पाड़ा मिला है। भैंस का पाड़ा होता है, पड़ा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता है। अब उनकी स्त्री जब देखती है अपने पति को तो उसको पाड़ा की याद आती है कि एक पाड़ा द्वार पर, दूसरा पाड़ा घर में बेड पर पड़ा है। पाड़ा मत बनो। वाह वाह, समझो बात को। पड़े 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 गरीबी आ जाती है। कर्म योगी बनो। धनवान व्यक्ति का सम्मान रिश्तेदारों में समाप्त हो जाता है। गुणवान व्यक्ति का आदर समाज में समाप्त हो जाता है। गुणहीन व्यक्ति का यदि आदर पाना है तो गुणवान बनो, और रिश्तेदारों में छाप छोड़ना है तो थोड़ा धनवान भी बनो। तुम जब गरीब हो जाते हो तो रिश्तेदार तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते। तुम निमंत्रण देने जाते हो फिर भी वो आते नहीं। जब तुम संपन्न होते हो तुम्हारे रिश्तेदार इंतजार करते हैं कि उनके बेटे का विवाह है, हमारा भी न्योता आएगा, निमंत्रण आएगा, आस लगा कर बैठते हैं। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। आपकी वाइफ की भी आशा रहती है कि मेरा पति मुझको ऐसे रखेगा जैसे महारानी है, रानी, पटरानी, महारानी। आपकी वाइफ ये नहीं सोचती मेरा पति मेरी जिंदगी में हैरानी पैदा करेगा, महारानी जैसे रहना चाहिए। और कितने पतियों को ये पत्नी भी ऐसी मिली है जैसे शादी के पहले सोचते थे लाड़ी आएगी, लाड़ी के बजाय वो भैंस की पाड़ी आई है। लेटी रहती है, पड़ी रहती है, काम नहीं करती है, और सुनाती है ज्ञान की बातें कि मैं मायके में कुछ भी काम नहीं करती थी, मेरे पास भी कोई ऐसा साधक आ जाता है और मुझको सुनाता है ज्ञान की बातें, बोलता है मैं घर में कुछ भी नहीं करता था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों सुनाते हो? बोले इसलिए सुनाता हूं तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करोगे, भोजन भी नहीं करोगे? बोले भोजन तो 3 टाइम करूंगा, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये आलसियों की जमात इकट्ठा करना है क्या? ये निकम्मे लोग ये साधु बन करके देश को बर्बाद करेंगे। साधु को तो संसारी से भी अधिक परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि साधु से सभी को आशा रहती है कि संत जी कुछ ज्ञान देंगे और कुछ आशीर्वाद देंगे। वो संत आलसी है, कुछ उसको खुद ही ज्ञान नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहता है। परिश्रम विहीन साधु आश्रम को उजाड़ देता है। परिश्रम विहीन महिला अपने घर गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। परिश्रम विहीन पुरुष अपने घर को कंगाल बना देता है। इसलिए स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ये दोनों वर्क करना चाहिए। यानी बुद्धि से भी काम कीजिए और साथ साथ में शरीर से भी काम कीजिए। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क।